Assalamu alaikum dear friends, you are welcome here. This is Aqib Lutuf, argument to discuss with Aqib. आज हम होमोस्टेटिक्स के बारे में एमसीक्यूज़ करेंगे। वहाँ से कुछ हमने एमसीक्यूज़ नेट से उठाए हैं fgstudy.com। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है प्रोटोनेफ्रेडियम इज़ फाउंड इन। जो प्रोटोनेफ्रेडियम स्ट्रक्चर्स है, एक्सक्रीट स्ट्रक्चर्स कौन सा जानदार है, कौन सा एनिमल है जिसमें से प्रोटोनेफ्रेडियम जो एक्सक्रीट स्ट्रक्चर है वो है प्लेनेरिया। द रिमूवल ऑफ सेबियम ऑन द स्किन इज़ फॉर। जो रिमूवल ऑफ सेबियम है मतलब जो हमारा पसीना निकलता है, इसका जो रिमूवल है मतलब किस चीज़ की, इसका कौन सा प्रपोज है, किस चीज़ के लिए निकलता है? एक्सक्रिएशन, थर्मोरेगुलेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन। यहाँ रिमूवल का ऑप्शन दे रहा है। अगर यहाँ रेगुलेशन ऑफ सेबियम का है तो हम थर्मोरेगुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अब रिमूवल कह रहा है तो रिमूवल किस चीज़ की, किस चीज़ के आप कहेंगे? एक्सक्रिएट। एक्सक्रिएट मीन्स टू रिमूव, तो एक्सक्रिएशन इज करेक्ट वन। द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज टर्म्ड एज। ये कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मोर कंसनट्रेटेड है, इंटरनल नहीं है, सेल टर्जर नहीं है। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है वो मोर टर्जर है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल जो होता है श्रिंक्ड होता है, मतलब कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट डाइल्यूटेड होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें ज़्यादा फ्लूइड होता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू द सेल टर्जर ज़्यादा होता है। कौन? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये यहाँ भी यही बात कर रहा है, तो हाइपरटोनिक इज़ करेक्ट वन। और हाइपो में जो होता है तो वो सेल टर्जर होता है, ज़्यादा पानी होता है। और आइसोमी मीन्स सेम, बैलेंस होता है। लेकिन मोर कंसनट्रेटेड इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा तो करेक्ट वन कौन होगा? हाइपरटोनिक इज राइट ऑप्शन। द ग्रुप ऑफ एनिमल्स हुज एक्सक्रीटरी सिस्टम इज स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड विथ न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट। जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और न्यूट्रिटिव ट्रैक्ट जो होती है वो मतलब कि स्ट्रक्चरली एसोसिएटेड होती हैं, एक साथ ही होती हैं। वहाँ से एक्सक्रेशन भी वहाँ से होती है, डाइजेशन भी वहाँ होती है। वो कौन से एनिमल्स हैं? वो हैं इंसेक्ट्स। वर्टिब्रेट्स, हम एनिमल्स को देखें, वर्टिब्रेट्स को ही देख लीजिए तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अर्थवर्म में नहीं होता और प्लेनेरिया में भी नहीं होता। तो इंसेक्ट जो होते हैं वो हमारा ऑप्शन ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट is very toxic and dissolves quickly in body fluid is अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो वेरी टॉक्सिक भी है और जल्दी में से पानी में डिजॉल्व हो जाती है? वो कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट है? वो है अमोनिया। अमोनिया इज मोस्ट टॉक्सिक, ओके, एंड इट डिजॉल्व्स इन वाटर वेरी क्विकली। यहाँ हमारी फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स पंप आउट एक्सेस वाटर बाय। जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स होते हैं पंप आउट करते हैं एक्सेस वाटर है, मतलब कि प्रोटोजोन्स कह रहा है। ओके, प्रोटोजोन्स में कौन सी चीज़ होते हैं? साइटोसिस नहीं, फूड वैक्यूल नहीं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल यस, फेगोसाइट्स नहीं। कंट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है वो एक्सक्रीट स्ट्रक्चर होता है। ओके, जो ज़्यादा पानी होता है वो एक्सक्रीट कहाँ से हो जाता है? आउट एक्सेस वाटर बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इट्स करेक्ट ऑप्शन। Urea is detoxified form of dash dash in the urea cycle which can be retained in the body. यूरिया जो है डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ, कौन से फॉर्म में यूरिया डिटॉक्सिफाइड हो जाती है? इन द यूरिया साइकिल में विच कैन बी रिटेन्ड इन द बॉडी, जो बॉडी में ही रहेगी। वो कौन सी चीज़ है? आई थिंक इट्स करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, बट हेयर जब मैंने ये पहले से किया है तो इसमें से ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड किया है तो इसको नहीं दे रहा है पहले भी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज करेक्ट वन। द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स मैक्सिमम वाटर फॉर इट्स रिमूवल। वो कौन सी
एक्सक्रीट प्रोडक्ट है, मतलब कि कौन सी प्रोडक्ट है जो एक्सक्रिएशन एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया है, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, यूरिक एसिड है। देखें, अमोनिया जो होता है कि 1 ग्राम के लिए, अमोनिया के 1 ग्राम के लिए 500 मिलीलीटर चाहिए एक्सक्रिएट होने के लिए, ओके। जबकि यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर एंड यूरिक एसिड के लिए 1 मिलीलीटर, ओके। 1 ग्राम के लिए 1 मिलीलीटर यूरिक एसिड एंड यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर फॉर 1 ग्राम एंड अमोनिया फॉर अमोनिया 500 मिलीलीटर फॉर 1 ग्राम। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी एक्सक्रीट प्रोडक्ट है जो मैक्सिमम वाटर रिक्वायर करती है फॉर इट रिमूवल, दैट इज़ अमोनिया। फ्रेश वाटर फ्लैटवर्म, फ्रेश वाटर जो फ्लैटवर्म्स हैं एक्सक्रिएट स्लाइटली कंसनट्रेट मॉडरेटली कंसनट्रेट यूराइन, वेरी कंसनट्रेटेड यूराइन, वेरी डाइल्यूट यूराइन। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वेरी डाइल्यूट यूराइन। अमोनिया एक्सक्रेटी यूरिया एनिमल्स एक्सक्रेट यूरिया आर कॉल्ड। जो एनिमल्स हैं यूरिया जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? देखें, जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं उनको हम कहते हैं अमोनोटेलिक, ओके। और जो यूरिया को एक्सक्रिएट करते हैं उसी को हम कहते हैं यूरोटेलिक, और जो यूरिक एसिड को एक्सक्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं यूरिकोटेलिक। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा इसका सही ऑप्शन है, वो है यूरोटेलिक, क्योंकि जो यूरिया एक्सक्रिएट करे एनिमल उसको हम कहेंगे यूरोटेलिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रोफोर? रूट्स, लीव्स, बार्क, स्टीम। ये हमारे बुक में भी लिखा हुआ है। प्लांट्स में कौन सा पार्ट होता है जो एज एक्स्ट्रोफोर काम आता है, या एज एक्स्ट्रोफोर वर्क करता है? तो वो है लीव्स आर द एक्स्ट्रोफोर इन द प्लांट्स। कॉकरोच एंड अदर इंसेक्ट्स रिमूव देयर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ। जो कॉकरोच होता है मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में मैंने आपको पहले ही बताया कि 500 मिलीलीटर अमोनिया के लिए चाहिए और 50 मिलीलीटर चाहिए यूरिया के लिए एंड 1 मिलीलीटर चाहिए 1 ग्राम यूरिक एसिड के लिए। अब देखें, इंसेक्ट्स हैं, वहाँ इंसेक्ट्स की बॉडी में पानी बहुत कम होता है, मतलब कि पानी की शिद्दत होती है, ठीक है, मतलब पानी बहुत कम होता है। पानी बहुत कम होने की वजह से जिस एनिमल में पानी बहुत कम है वो कौन एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट कौन होगी? उसमें यूरिक एसिड होगी ना, ज़ार है यूरिक एसिड, क्योंकि 1 मिलीलीटर चाहिए 1 ग्राम के लिए। तो कॉकरोच होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो यूरिक एसिड खाज करते हैं, ओके। अ नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ओपनिंग्स इज कॉल्ड। जो क्लोज्ड ओपनिंग का नेटवर्क है उसको हम क्या कहेंगे? मेटानेफ्रेडियम एंड नेफ्रॉन, किडनी, प्रोटोनेफ्रेडियम। जो क्लोज्ड वो है मेटानेफ्रेडियम। द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज। ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है कि एमसीक्यू रिपीट हो रहा है कि द मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मोर कंसनट्रेट है, मतलब कि फ्लूइड जो है, पानी जो है वो सेल में कम है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। तो इसका कौन सा होगा? हाइपरटोनिक। इन दिस कंडीशन देयर इज ए low fluid in water, low concentration of fluid in cell, and as compared to the external environment. So the option A is correct, hypertonic. They have adaptations for reduced rate of transpiration. कौन से प्लांट्स होते हैं
जिसको इस एडाप्टेशन से, इस स्ट्रक्चर से जो ट्रांसपायरेशन, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। हाइड्रोफाइट्स वो तो लिली प्लांट्स, जैसे कि लिली प्लांट्स हैं और वो उसको पानी ज़्यादा होता है, पानी में ही होते हैं, पाए जाते हैं, तो वो उसके स्टोमेटा ओपन होते हैं, जैसे मीज़ोफाइट्स हैं, हेलोफाइट्स हैं। लेकिन ज़ीरोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं डिज़र्ट एराज में। और यहाँ ये ज़ीरोफाइट्स की जो लीव्स होते हैं ना, वो रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब कि उनसे ऐसी एडाप्टेशंस होती है कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसपायरेशन इज़ द मीन ऑफ लॉस ऑफ वाटर। क्या है, पानी, ट्रांसपायरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पानी, लीव्स के थ्रू पानी बाहर जाता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाता है। ओके, तो ज़ीरोफाइट जो हैं ये एडाप्टेशंस होती हैं, पानी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये इनके पास, इन प्लांट्स के पास पानी नहीं होता। नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज़, जो नंबर ऑफ अमोनिया है, मॉलिक्यूल्स हैं, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स हैं प्रोड्यूस करने के लिए, वन मॉलिक्यूल यूरिया प्रोड्यूस करने के लिए, वो हैं 2। आप इस क्या हैं, यूरिया साइकिल है ना, हमारे पंजाब टेक्स्ट में यूरिया साइकिल है, उसमें से आप देखें को आपको 2 इज़ करेक्ट वन। विच वन इज़ नॉट अ मीज़ोफाइट? रोज़, मैंगो, ब्रासिका, कैक्टाई। देखें, रोज़ भी है, मीज़ोफाइट है, ओके, मैंगो है, ये मॉडरेट टेम्परेचर पाए जाते हैं, और ब्रासिका है। ये जो कैक्टाई है, इट्स करेक्ट ऑप्शन। द नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ हाईली टॉक्सिक एंड डिजोल्व्स क्विकली इन बॉडी फ्लूइड इज, ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है कि वो कौन सी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो हाईली टॉक्सिक है और जल्दी में सी पानी में डिजॉल्व हो जाती है, वो है अमोनिया। एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन कॉकरोच और इंसेक्ट्स के अंदर मेलिफिकेंट टेबल्स होते हैं। क्या होते हैं? देखें, नेफ्रेडिया, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल, फिल्म सेल किस चीज़ में एक्सक्रीट स्ट्रक्चर होते हैं? प्लेनेरिया में, नेफ्रेडिया अर्थवर्म में, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल जो होता है वो प्रोटोजोन्स में होता है, और मेलिफिकेंट टेबल्स जो है ये कॉकरोच में प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रेडिया आर द एक्सक्रिएटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन, मैंने पहले भी आपको बताया कि हाइड्रा सिंपल डिफिशन के थ्रू हो जाता है एक्सक्रीशन। ओके, अर्थवर्म काकरोच में मेलिफिकेंट टेबल्स होते हैं, प्लेनेरिया में क्या होते हैं? मेटानेफ्रेडिया और प्रोटोनेफ्रेडियम। जो एक्सक्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटोनेफ्रेडियम होते हैं प्लेनेरिया में। जो अर्थवर्म में उसमें क्या होता है? मेटानेफ्रेडिया, और नेफ्रेडिया आर अरेंज्ड इन ईच सेगमेंट। द अर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन। द ट्यूबुलर एक्सक्रेटिव सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, जो ट्यूबल्स वाला एक्सक्रेटिव सिस्टम है, ट्यूबल्स वाला जो सिस्टम है प्लेनेरिया में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रेडिया। A diluted solution compared to the cell concentration is termed as, जो diluted solution compared to the cell concentration is termed as, मतलब कि diluted solution है compared to the cell, बाहर वाला जो solution है वो diluted है compared to the cell के हिसाब से। ये चीज़ फिर रिपीट कर रहा है, इसका भी ऑप्शन हाइपरटोनिक होगा। कंपेयर, ये कंपेयर किससे दे रहा है? सेल से कंपेयर दे रहा है। तो चीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं, मतलब कि वाटर के हिसाब से, फ्लूइड के हिसाब से, सेल और
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मतलब कि यहाँ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कौन होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होगा वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वाला होगा। तो सेल जो होगा वो कम कंसंट्रेशन वाला होगा। ओके, तो कम कंसंट्रेशन पानी की जिसमें हो, सेल में हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक। होप ये आपको मददगार साबित होंगे।